नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पे स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो चैप्टर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। इसके 13 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं। आज ये 14वां लेक्चर है, जहां पर आज हम फिर से कुछ और नई चीजों को डिस्कस करेंगे और कुछ नए फॉर्मूलों को सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कैसे हम पता करते हैं। अब ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के लिए आज का जो ये लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, इससे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, उसमें इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन से कैसे सॉल्व होता है, कैसे कितनी आसानी से आप इसके आंसर्स दे पाते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालने से पहले स्ट्रेट लाइन होती क्या है। एक सरल रेखा क्या होती है? आप कहते हैं भाई ये हमने सीधा ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्या कह दिया कि ये एक सरल रेखा है जो ये दोनों तरफ से ऐसे इंक्रीजिंग है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहां पर सिर्फ इतना जानेंगे। इस सरल रेखा खींचने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? तो हमें जरूरत होती है सिर्फ दो बिंदुओं की, 2 पॉइंट्स। वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट आप ले लो, एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, आपने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, मान लीजिए यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट से होकर क्रॉस नहीं होगी जब तक वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर ना हो। ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। जब तक ये नॉन कोलिनियर है, मतलब लीनियर नहीं है, लीनियर का मतलब एक लाइन में नहीं है, तब तक स्ट्रेट लाइंस तीनों पॉइंट से होकर नहीं जा सकती। मान लो ये 3 पॉइंट्स है, तो ये स्ट्रेट लाइन सीधा तीनों से जा सकती है। लेकिन इस तरह से हुआ A, B और C, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी पॉसिबल नहीं है जो तीनों से होकर के क्रॉस करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो रिक्वायर्ड है इसके लिए वो हमको चाहिए 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 बिंदु अगर होंगे तो 2 बिंदुओं से कितनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है? एक। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास में, तो इन दोनों पॉइंट से होकर के क्रॉस होने वाली ये एक लाइन होगी। अगर कहीं पर भी ये सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से क्रॉस होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, जितनी मर्जी उतनी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सिंगल पॉइंट से, एक बिंदु से अनंत इनफाइनाइट, 2 बिंदुओं से सिर्फ एक। ठीक, अब देखो तो ये कहता है कि 6 पॉइंट्स जो कि कैसे पॉइंट्स हैं? नॉन कोलिनियर। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। आपसे कह रहा है कि इनसे कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी सरल रेखाएं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। तो आप ये देखो कि 6 पॉइंट्स मान लो हमने ये ले लिए इस तरीके से। ठीक, ये सभी अलग अलग है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए? केवल 2। मतलब 6 में से 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन। कितने पॉइंट्स का सिलेक्शन? आउट ऑफ 6 सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स इज द नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेट लाइंस। सरल रेखाओं की संख्या, 6 में से 2 बिंदुओं का चयन। तो 6C2 की वैल्यू हमने आपको बताया, डायरेक्ट आप कैसे निकालते हो? यहां से स्टार्ट करो, जितने हैं उतने तक एक एक कम करो, 6 गुणे 5, बस रुक जाओ, 2 ही थे तो 2 तक आए। और 2 को कैसे करते? 2 into 1, इसको सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6, यानी कि टोटल 15 स्ट्रेट लाइंस, 15 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितने बिंदुओं से? 6 बिंदुओं से। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह से 6 की जगह 10 दे दे, 10 की जगह 15 दे दे, 15 की जगह 20 दे दे, आप निकालते चले जाओगे। अगर आपसे कहा कि भाई 10 ऐसे अलग अलग बिंदु हैं जो सरल रेखा में नहीं है, तो इन 10 बिंदुओं में से कुल कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ फ्रॉम द 10 पॉइंट्स। तो आप लिखोगे 10C2, इसका मतलब हुआ 10 इंटू 2 तक है तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 से 5 जा 9 5 जा 45। आपका आंसर आ गया कि 45 स्ट्रेट लाइंस। ऐसे ही 20 हुआ तो 20C2। मतलब कि अगर आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स से अगर आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना है, इसका मतलब यह हुआ कि आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपको कितना सिलेक्शन करना है? ओनली 2। ठीक है, यानी कि अगर n पॉइंट्स दिए हैं और आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है तो योर आंसर इज NC2। NC2 इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपके पास n डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो n डिफरेंट पॉइंट्स जो कि नॉन कोलिनियर है, n जो पॉइंट्स है वो कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो आउट ऑफ n 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन, n में से 2 बिंदुओं का सिलेक्शन, चयन कितनी तरीके से किया जा सकता है? NC2। आ रही बात समझ में? और NC2 का मतलब हुआ कि n से शुरू करके 2 पॉइंट तक कम करते जाओ, n-1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 2 into 1, इतना कर दो। तो यानी कि इसी वैल्यू को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, n into n-1 डिवाइडेड बाई 2 कैन गिव यू द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर।
अब जैसे मान लो आपसे बोला कि 20 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, तो आपको क्या लिखना भाई, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 आंसर इज 190 स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग कोलिनियर। मतलब कि एक तल में स्थित 12 भिन्न बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं जबकि कोई भी 3 बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी का मतलब एक रेखा में नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट्स तो हमेशा रहेंगे। देखो 3 बिंदुओं के लिए ही कंडीशन अप्लाई हो सकती है। कहीं से भी किसी भी एंगल से अगर आप 2 पॉइंट्स को देखोगे तो ये एक लाइन में दिखेंगे, ये एक लाइन में दिखेंगे, ये एक लाइन में दिखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन जब भी अप्लाइड होती है, इसलिए 2 पर नहीं अप्लाइड होती, अप्लाइड किस पे की जाती है, 3 पर, कि कोई भी 3 पॉइंट्स। अब ये 3 पॉइंट्स जब होंगे तो ये दोनों एक लाइन में तो होंगे, लेकिन ये थर्ड वाला छूट जाएगा। अगर ये दोनों एक लाइन में होंगे तो ये वाला छूट जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन है कि कोई भी 3 पॉइंट्स, ठीक है, एक सरल रेखा में नहीं है, नो 3 ऑफ देम बीइंग कोलिनियर। ठीक, अब इसमें क्या है, आपको बताना है कि कुल कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 12। तो सिंपल तरीका है कि 12C2 दैट इज 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 आंसर इज 66 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से अब यही 12 को वो 22 कर दे, 32 कर दे, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, नंबर ऑफ लाइंस अलग अलग आपको दी जाएंगी। इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके कैसे पूछ सकता है, आपको जैसे मान लो इसी चीज को ऐसे कह देता कि टोटल 66 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, कुल सरल रेखाओं की संख्या है 66, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ। पॉइंट्स दिया है तो आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दिए, आपको बोल दिया कि टोटल 66 स्ट्रेट लाइंस हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ। तो आपने अभी क्या किया था, हमने क्या बोला था कि NC2 इज इक्वल टू, वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, 66। यही वैल्यू तो 66 आई है। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरी तरीके से ब्रेक करूं तो ये चीज हो जाएगा इस तरीके से कि n इंटू n-1 इज इक्वल टू 66 इंटू 2, आंसर इज 132। अब 132 का ऐसा फैक्टर करो कि जो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट से 132 मिल रहा हो और दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा हो। ठीक है, तो आप जानते हैं 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11, तो n हो गया 12, n-1 हो गया 11, तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज 12। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 12। अब नहीं समझ आया तो इसी चीज को ऐसे थोड़ा सा देख लो। मैं क्या आपसे कहना चाह रहा कि आपको हमने बताया कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे आप लिखते हो, n इंटू n-1 बाई 2। ठीक, सपोज उन्होंने आपको यह कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है, उन्होंने कहा कि ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है 105, सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, 105। अब आपसे पूछा कि आप बताओ कि कुल कितने पॉइंट्स थे। ठीक है, ये 105 स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए कितने डिफरेंट पॉइंट्स लगे, तो आपको पता है n-1 बाई 2 इज इक्वल टू 105। या इसी को डायरेक्टली मैं आपको बोलूं कि जितना भी आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 105 इंटू 2 करेंगे तो 210 आ जाएगा, और इधर रहने दीजिए n इंटू n-1। ये हुआ n इंटू n-1 इज इक्वल टू 210, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 210। अब 210 का ऐसा फैक्टर ढूंढो, 2 ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 210 हो और उनका डिफरेंस 1 आता। ठीक है, बताओ कहां से आएगा। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो आपको देखो ये डायरेक्टली मिल जाएगा कि इसको मैं 15 इंटू 14 लिख सकता हूं, और इधर ये n इंटू n-1 है, तो मतलब n की वैल्यू 15, n-1 की वैल्यू 14। तो यहां से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 15। ठीक है, क्लियर। अब आप बता सकते हो, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स पता है तो नंबर ऑफ लाइंस बता सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस पता है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स बता सकते हो। क्लियर। अब देखो एक चीज और समझो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खटभुज, ठीक है, अष्टभुज, इस तरह के जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, उनको बनाने के लिए स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड होती हैं, और स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स। अब देखो ट्राइंगल के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है ट्राइंगल बनाने के लिए। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, टोटल पॉइंट्स कितने रिक्वायर्ड है, 4। पेंटागन के लिए 5 पॉइंट्स चाहिए, इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है आपको ये पेंटागन बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे खटभुज बनाने के लिए 6, अष्टभुज बनाने के लिए 8 पॉइंट्स चाहिए। तो अगर आपको ये कहता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 10,
व्हाट इज 10। इस 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं या फिर कितने पेंटागन बनाए जा सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए आपकी वैल्यू क्या होगी 10C3, 10 में से 3। क्वाड्रिलेटरल के लिए 10C4 और पेंटागन के लिए क्या होगा 10C5। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हमने तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो अब जब नंबर ऑफ लाइंस आप निकाल लिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको पता चल गया, तो अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है वो होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। विकर्णों की संख्या क्या होती है वो आपसे पूछा जाता है। कोई भी एक डायग्राम आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। तो पहली चीज तो ये कि विकर्ण या डायगोनल्स जो होते हैं ये भी एक स्ट्रेट लाइन होते हैं जो कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं। किनको ज्वाइन करते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये जो लाइंस होती हैं, ये जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ये अदर देन साइड्स होते हैं। मतलब जिस भी डायग्राम की आप बात कर रहे हैं उसकी साइड्स, उसकी अपनी साइड्स को छोड़कर बाकी जो लाइंस होती हैं उसको कहते हैं डायगोनल। जैसे इस डायग्राम में देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABBCCDDA ये जो 4 लाइंस हैं ये कितने पॉइंट से मिलकर बनी हुई हैं 4 पॉइंट से। जब 4 पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जा रही हैं 4। जितने पॉइंट्स हैं उतनी ही साइड्स बन जाएंगी। ठीक, अब जब इसमें डायगोनल्स चाहिए तो डायगोनल्स क्या है, टू ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे A और C को ज्वाइन कर दिया, B और D को ज्वाइन कर दिया। तो डायगोनल्स आर ऑल्सो ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, मतलब 2 लाइंस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा है विकर्ण, और कुछ नहीं है। कौन सी सरल रेखा, जो भुजाओं के अतिरिक्त है। तो यहां पर आपको कुल कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल गए 2। चलो इसमें देखते हैं, ये क्या है पेंटागन। ठीक, पंचभुज। पंचभुज में क्या है कि पॉइंट्स कितने हैं 5, ABCDE, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं 5। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, वो भी कितने हो गए 5। अब इसमें किसी भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले जो इन साइड्स के अलावा लाइंस होंगी वही विकर्ण होंगी। जैसे A को C से मिला दो, D को A से मिला दो, B को E से मिला दो, ठीक है, B को D से मिला दो, बस। और कोई भी ऐसे 2 पॉइंट है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल। E को C से मिला दो, और बताओ हो गए सारे ज्वाइन। तो यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए वो आपके हो गए 5। यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके हो गए 2। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स भी क्या है, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि भाई इन डायगोनल्स का नंबर हम कैसे निकालेंगे। हम देखो कैसे निकालते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं। 4 इसकी भुजाएं हैं, 2 डायगोनल्स, तो टोटल मिलाकर के कितनी हो जा रही हैं 6 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसमें से इसकी अपनी खुद की कितनी साइड्स हैं, इसकी अपनी भुजाएं जिनसे ये आकृति बनी है वो कितनी है 4। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से नंबर ऑफ साइड्स अगर माइनस कर दें तो एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो आपका होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। पेंटागन में देखो आप, यानी पंचभुज में देखो कुल कितनी सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस हैं, 5 इसकी भुजाएं हो गई और 5 ही ये डायगोनल्स हो गए, तो कुल स्ट्रेट लाइंस हो गई 10। उसमें से नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा जो भी आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए आपने क्या कहा था कि अगर इफ यू हैव n नंबर ऑफ साइड्स तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी, सॉरी n नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी NC2। और इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स, जितने पॉइंट्स हैं, जैसे ABCD 4 पॉइंट्स हैं तो 4 साइड्स भी हैं, यहां पर 5 पॉइंट्स हैं तो 5 साइड्स हैं, जितने पॉइंट हैं उतनी साइड्स होंगी। n पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स को लेकर के कुल कितनी स्ट्रेट लाइंस बन गई NC2। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, जितने पॉइंट्स हैं यानी कि n, तो NC2 माइनस n अगर मैं कर दूं तो ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो इसको मिटा रहे हैं। देखो क्या लिखा NC2 माइनस n। NC2 का मतलब अभी सॉल्व किया था n माइनस 1/2 माइनस n, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा, n को अंदर गुणा किया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n/2 माइनस n माइनस 2n माइनस 3n हो गया, n स्क्वायर एज इट इज बाई 2। इसका मतलब कि अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लिया, अंदर यहां बच गया n, यहां बच गया 3, तो n माइनस 3/2। मतलब कि नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर मुझे चाहिए, विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो n चाहे नंबर ऑफ पॉइंट्स कह लो या भुजाओं की संख्या कह लो, इंटू n माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब आप कोई भी भुजा के दे दो, कोई भी साइड दे दो, कोई भी आकृति दे दो। जैसे मान लो आपने कह दिया कि भाई अष्टभुज है, ऑक्टागन। क्या है, ऑक्टागन। अब ऑक्टागन में आपने पूछा अष्टभुज में कि कुल कितने विकर्ण होंगे, तो हम जानते हैं ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स या पॉइंट्स भी 8 होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स भी 8 होती हैं। ठीक, अब हमको बताना है कि डायगोनल्स कितने होंगे, तो इसका मतलब कि मेरा आंसर होगा 8 गुणे
n-3 यानी 8-3 5 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 कर दिया। 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। आंसर आ गया कि टोटल 20 डायगोनल्स होंगे अगर कोई ऑक्टागन है तो। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको बताना है, तो आप यही अप्लाई करके आंसर दे दोगे। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब क्वेश्चन आपको ये दे देता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दे दिया और आपसे पूछा कि नंबर ऑफ साइड्स बताओ। आपको कह दिया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स है 35, तो नंबर ऑफ साइड्स आपको आंसर देना है। तो आप जानते हो, अभी आपको क्या पता चल गया कि भाई n इंटू n-3 इज इक्वल टू या डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35। ये वैल्यू आपको दी गई है। आपने क्या करना है, 2 राइट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको जो भी नंबर दिया है उसका डबल कर दिया करो। मतलब कि n इंटू n-3 इज इक्वल टू 35 है तो उसका डबल 70। n-3 का मतलब ये देखो, ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 70 आ रहा है और इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस है 3 का। ये n है तो वो n-3 है। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 70 और डिफरेंस 3 है? तो आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 7। तो n की वैल्यू हो गई 10, n-3 हो गया 7। ठीक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 10। तो आप बता सकते हो कि कौन से डायग्राम का ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो अब आपने यहां से देखा कि आप नंबर ऑफ डायगोनल्स बता सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हो, कितने डायग्राम्स बन सकते हैं वो बता सकते हो। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स है 20, नंबर ऑफ हेक्सागन कितने होंगे बताओ। ठीक है, हेक्सागन मतलब खटभुज, बिंदुओं की संख्या 20 है तो कुल कितने खटभुज बनेंगे ये बताओ। तो खटभुज का मतलब कि आपको चाहिए होती है 6 भुजाएं। ठीक है, अब ये 20 में से 6 पॉइंट्स आपको लेने हैं क्योंकि खटभुज आपका ऐसे बनता है। ये हो गए, ये 6 पॉइंट्स आपको चाहिए। 2 ये बन गया खटभुज। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 और 6। ठीक, तो 20 में से 6 पॉइंट्स का सिलेक्शन आप कितनी तरीके से कर सकते हो? 20C6। बस अब आप निकालो, आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने हेक्सागन आपके बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेक्सागन के लिए 20C6 का मतलब 20 से शुरू करना 6 तक, 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 और फिर कितना आ जाएगा 15। कितने हो गए? 3 3 6 डिवाइडेड बाई 6 से शुरू करना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो तो देखो 6 3 जा 18 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 कैंसिल हो गया, बच गया 2। तो 2 से यहां कर दो, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120। आपकी वैल्यू आ गई 19 इंटू 17 इंटू 120। इसी को सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा कि कुल कितने हेक्सागन बनेंगे। देखो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 0 एज इट इज, 17 दूना 34 का 4, 3 17 एकम 17 3 20, 2040 19 से गुणा करो 0, 19 4 जा 76, 6 ईयर यहां पे 7, 19 2 जा 38, तो 38,760 हेक्सागन्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस देगा। नंबर ऑफ साइड्स दिया होगा तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया होगा नंबर ऑफ साइड्स पूछ लेगा, पॉइंट्स गिवन होंगे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछ लेगा। अब जैसे मान लो यही था 20 पॉइंट्स हैं, ये तो हेक्सागन हो गया। स्ट्रेट लाइंस पूछता तो स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या है? NC2 मतलब 20C2 और 20C2 का मतलब हुआ 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 10 जा, आंसर आ जाता 190। 190 क्या? स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं सीधी रेखाएं कितनी बनेंगी? 190। ठीक है, अब अगर आपको यह दे देता कि नंबर ऑफ साइड्स S इज इक्वल टू 20 है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा ये आप बताओ। तो आपको अगर पता है कि नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको मालूम है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स इंटू साइड्स माइनस 3 यानी 17 डिवाइडेड बाई वैल्यू क्या है? 2 आपकी, 2 10 जा और ये वैल्यू आ गई आपकी 170। क्लियर? आप ऐसे भी देख लो, टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी बनेगी? 190, डायगोनल्स कितने हैं? 170, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगी? दोनों का डिफरेंस यानी कि 20, और देखो नंबर ऑफ साइड्स 20 दिया हुआ है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई? तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो और ये आपसे सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।